भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जो सबसे डरावने स्थानों में है। इसे भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। इस किले से जुड़ी डरावनी कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं। यह जगह एक रहस्यमयी और भयानक स्थान बनती है। आइए भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध डरावनी कहानी को हिंदी में जानते हैं। कहा जाता है कि भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने बनवाया था। यह किला अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक श्राप ने इसे वीरान कर दिया। यह कहानी का केंद्र है एक तांत्रिक और भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी अप्रतिम सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजकुमारों ने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन रत्नावती किसी से प्रभावित नहीं हुई। भानगढ़ के पास ही एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था सिन्हिया। वह काले जादू का माहिर था और अपनी शक्तियों के लिए कुख्यात था। सिन्हिया राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उनसे प्रेम करने लगा, लेकिन वह जानता था कि एक साधारण तांत्रिक होने के नाते वह कभी भी राजकुमारी का हाथ नहीं पा सकता। इसीलिए उसने काले जादू का सहारा लेने का फैसला किया। एक दिन तांत्रिक ने देखा कि राजकुमारी की दासी बाजार से उनके लिए इत्र खरीदने जा रही है। उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर उस इत्र पर जादू कर दिया। उसका मकसद था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र का इस्तेमाल करेगी, वह तांत्रिक के वश में हो जाएगी और उससे प्रेम करने लगेगी। राजकुमारी रत्नावती को तांत्रिक की इस चाल का पता चल गया। उन्होंने उस इत्र को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही इत्र उस पत्थर पर गिरा, तांत्रिक का जादू उसी पत्थर पर काम करने लगा। वह पत्थर अचानक लुढ़कने लगा और सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ा। पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया और वह मरने की कगार पर पहुंच गया। मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया। इस किले में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सुख चैन से नहीं जी पाएगा। यह किला हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा और यहाँ की आत्माएं भटकती रहेंगी। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक की मौत के बाद उसका श्राप सच हो गया। तांत्रिक ने मरने से पहले भानगढ़ को श्राप दे दिया। कहा, कोई यहाँ सुख चैन से नहीं जी पाएगा। उसने कहा, यह किला हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा और आत्माएं भटकती रहेंगी। तांत्रिक की मौत के बाद उसका श्राप सच हो गया, ऐसा कहा जाता है। श्राप के बाद भानगढ़ में कई अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। कुछ समय बाद भानगढ़ पर एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। सभी लोग मारे गए। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हुई उस युद्ध में। इसके बाद किला पूरी तरह से वीरान हो गया। लोग मानते हैं कि तांत्रिक और रत्नावती की आत्मा आज भी भानगढ़ में भटकती है। कई लोगों ने दावा किया कि रात को अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे औरत के रोने की। उन्होंने सुनी कि किले में चूड़ियों की खनक और भारी कदमों की आहट भी सुनाई। कुछ ने कहा कि उन्होंने अजीब छायाएं और भूतिया आकृतियां देखी हैं। भानगढ़ का किला आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधीन है। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ जिसमें सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश की मनाही है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रात में किले में रुका, वह कभी वापस नहीं लौटा। क्या है सच्चाई? कुछ लोग मानते हैं कि ये कहानियाँ सिर्फ अंधविश्वास हैं। कुछ लोग इसे सच्चाई मानते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधार होते हैं। भोजनगढ़ की भूतिया कहानियों को प्राकृतिक कारणों, हवा की आवाजें और जंगली जानवरों से जोड़ा जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इन कहानियों को जोड़ते हैं। फिर भी यह एक रहस्य है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कोई अनुभव या कहानी हो, जरूर साझा करें।